बिहारी लाल और रामजी दास दो सगे भाई थे। बिहारी लाल बड़े थे, रामजी दास छोटे। दोनों के पत्नियां थीं और दोनों के ही दो दो लड़के थे। परस्पर बहुत प्रेम था। श्री बिहारी लाल ही बड़े होने के नाते घर के मालिक थे। चारों बच्चों को वही संभालते, उनके लिए कपड़े बनवाने, फल मिठाई लाने, पढ़ाई की व्यवस्था करने आदि सब कार्य बड़ी दिलचस्पी से बिहारी लाल करते। घर की तथा बच्चों की ओर से रामजी दास निश्चिंत थे। बिहारी लाल के दोनों बालकों का जैसा पिताजी पर अधिकार था, ठीक वैसा ही रामजी दास के दोनों बालकों का ताऊजी पर। बिहारी लाल भी किसी प्रकार का भी भेद का बर्ताव कभी नहीं करते। चारों बच्चों के लिए सब चीजें समान आती। घर में रामजी दास की पत्नी के लिए भी जो कुछ आवश्यक होता, जेठ जी ही सब करते और उनके किसी बर्ताव से रामजी दास की पत्नी को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। रामजी दास दुकान का काम देखते, घर की सारी देखभाल बिहारी लाल करते। एक दिन छुट्टी थी, दुकानें बंद थीं, अतएव रामजी दास घर पर ही थे। मकान के बाहर के आंगन में एक कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। चारों बालक खेल रहे थे। बिहारी लाल बच्चों के लिए फल आदि लाने बाजार गए थे। बच्चे बिहारी लाल जी की बाट देख रहे थे, क्या फल लाते हैं। थोड़ी ही देर में बिहारी लाल जी लौट आए। वे एक झोले में 8 केले और 8 आम लाए थे। उनके आते ही रामजी दास बड़े भाई के सम्मानार्थ कुर्सी से उठकर एक ओर खड़े हो गए। बिहारी लाल कुर्सी पर बैठ गए। चारों बालक खेलना छोड़कर फलों के लिए बिहारी लाल जी के समीप आकर फल मांगने लगे। रामजी दास बच्चों की उत्सुकता देखने लगे। बिहारी लाल का उस ओर ध्यान नहीं था। वे झोले में से फल निकाल रहे थे बच्चों को देने के लिए। केले तो एक से थे। बिहारी लाल ने झोले से निकालकर 2-2 केले चारों बालकों को दे दिए। बचे 8 आम। आमों में 4 कुछ घटिया तथा छोटे थे, 4 उनसे कुछ बढ़िया जाति के तथा बड़े थे। बिहारी लाल ने झोले से आम निकाले। चारों बच्चे हाथ फैलाए खड़े थे। बिहारी लाल के बालकों के नाम थे मदन, विजय, मटकू और रामजी दास के लड़कों के नाम थे मोहन तथा केसु। बिहारी लाल के 4 आम एक हाथ में थे, 4 दूसरे में। बच्चे निर्दोष भाव से लपके। मदन तथा मटकू जिस हाथ की ओर लपके, उसमें घटिया छोटे आम थे। मदन तथा मटकू को झटककर बिहारी लाल अलग हटाने लगे। वे नहीं हटे, तब दूसरे बढ़िया बड़े आम वाले हाथ को बिहारी लाल ने मोहन तथा केसु की ओर से हटाकर यूं घुमाया कि जिससे मोहन केसु उन आमों को न ले सके, और घटिया आम वाले हाथ को उधर घुमाकर मोहन केसु को वे आम दे दिए और मदन मटकू को बढ़िया वाले दे दिए। रामजी दास बड़े कौतूहल से सर्वथा निर्दोष भाव से बच्चों का खेल देख रहे थे, परंतु बड़े भाई बिहारी लाल की इस क्रिया को देखकर रामजी दास के मन में बड़ा क्षोभ हो गया। घटिया वाले आम स्वाभाविक ही उसके बच्चे मोहन केसु को दिए गए होते और बढ़िया वाले भी सहज ही मदन मटकू को मिल जाते तो जरा भी बुरी बात नहीं थी। दोनों हाथों में सहज रूप में लिए हुए आम थे, जिस ओर जो बच्चे आए उन्हीं को वे मिल गए। पर बिहारी लाल की आज ये स्पष्ट चेष्टा हुई कि बढ़िया वाले आम के हाथ को उन्होंने जानबूझकर मोहन केसु के सामने से हटाकर अपने बच्चे मदन मटकू को वे आम दे दिए और मोहन केसु को घटिया आम वाला हाथ उनकी ओर घुमाकर वे आम दिए। रामजी दास को ये बात ठीक समझ में आ गई कि आज भाई बिहारी लाल के मन में भेद बुद्धि आ गई। आम मामूली चीज है, थोड़े से पैसों के हैं, इससे मतलब नहीं, असल बात है भेद बुद्धि की। लड़के तो आम लेकर चले गए। उन्हें तो घटिया बढ़िया का कोई ज्ञान था नहीं। अवश्य ही आज कुछ नई सी बात तो बच्चों को लगी। मदन मटकू समझ नहीं सके कि बाबूजी ने हम जो आम ले रहे थे वे न देकर दूसरे क्यों दिए। इसी प्रकार मोहन केसु को भी कुछ अचरज सा लगा, पर उन निर्दोष बच्चों के मन में किसी पाप भावना का ध्यान नहीं आया। किंतु रामजी दास के मन में दूसरा भाव आ गया और बच्चों के अलग चले जाने के बाद रामजी दास ने आकर भाई बिहारी लाल से कहा, भाई जी, हमें आज से बंटवारा करके अलग अलग हो जाना है और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से मुझे जो कुछ देंगे वही मुझे हृदय से स्वीकार होगा। रामजी दास की बात सुनकर बिहारी लाल चौंके। उन्हें अपनी नियत की बात तो याद आ गई।
पर वे समझ रहे थे कि रामजीदास ने क्यों मेरी ओर देखा होगा और क्यों इसे कोई संदेह ही हुआ होगा। बिहारी लाल बोले, भैया क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रामजीदास ने नम्रता से स्पष्ट कहा, भाई जी, आज एक ऐसी अनहोनी बात मैंने देखी जिसकी मेरे मन में कल्पना ही नहीं थी। बच्चों को आम देने के समय मेरी नजर इधर चली गई। बात मामूली थी, पर मैंने समझ लिया कि आज भाई जी के मन में अपने बच्चों तथा मेरे बच्चों में भेद आ गया। और जब भेद आ गया तब फिर साथ रहने में कुशल नहीं है। इसी से मैंने अलग होने की बात कही है। बिहारी लाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सच्ची बात है भैया, मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने जो पाप कभी नहीं किया वह आज कर बैठा। मेरी बुद्धि में भेद आ गया। मेरे मन ने कहा, बढ़िया आम मदन मटकू को दे दो। मैंने मन की यह कुशिक्षा मान ली। भैया, इसका दंड मुझे भगवान देंगे। तुमसे क्षमा मांगने लायक तो मैं रहा नहीं। तुम तो मुझ पर विश्वास करके अपने स्त्री बच्चों की सारी देख रेख का भार मुझे देकर निश्चिंत हो गए थे। मैंने बुरी नीयत से तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात किया। ये छोटा पाप नहीं है। अवश्य ही अलग होने पर मेरे प्राण भी देह से अलग हो जाएंगे, पर इस पाप का तो यही प्रायश्चित है। यो कहकर बिहारी लाल जोर जोर से रोने लगे। बिहारी लाल के सच्चे पश्चातापयुक्त आंसुओं की धारा का रामजीदास के हृदय पर विलक्षण प्रभाव पड़ा। उसके मन का सारा क्षोभ बह गया। उसने बड़े भाई के पैर पकड़ लिए तथा रोकर क्षमा मांगी। इतने में बच्चे भी वहीं आ गए। वे आश्चर्य से देख रहे थे, आज ताऊजी और चाचाजी रो क्यों रहे हैं। बिहारी लाल की स्त्री वहां आ गई। रामजीदास की स्त्री भी दूर खड़ी होकर सब देखने सुनने लगी। दोनों ही बड़ी भली स्त्रियां थीं। सब बातें जानकर दोनों को बड़ा दुख हुआ। वे भी रो पड़ी। पवित्र आंसुओं ने सदा के लिए मलिन भावों का मूलोच्छेद ही कर दिया। सारा परिवार परम सुखी हो गया। ये बात सिद्ध हो गई कि सुख त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।